एक, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। उत्तर है सी भोपाल। भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित कई शहर हैं, लेकिन कुछ प्रमुख शहर हैं। एक, भोपाल। भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का मुख्य कार्यालय है, जो भारत की प्रमुख हैवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी है। 2, हैदराबाद। हैदराबाद में भेल की एक प्रमुख इकाई है, जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स उपकरणों का निर्माण करती है। 3, जोधपुर। जोधपुर में भी भेल की एक इकाई है, जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स उपकरणों का निर्माण करती है। 4, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में भेल की एक इकाई है, जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स उपकरणों का निर्माण करती है। 5, रांची। रांची में भी हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित कई कंपनियां हैं, जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स उपकरणों का निर्माण करती हैं। इन शहरों में हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित कई कंपनियां और संगठन हैं, जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स उपकरणों का निर्माण, वितरण और सेवा प्रदान करते हैं। 2, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है, उसका नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है, उसका नाम क्या है? ए आर वेंकटमन, बी सीताकांत महापात्र, सी डॉक्टर स्वामीनाथन, डी जयंत नार्लिकर। उत्तर है सी डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध भारतीय कृषि विज्ञानी और आनुवांशिकी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने हरित क्रांति के दौरान भारत में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने उच्च उपज देने वाली फसलों की प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और देश खाद्य सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा। डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। 3, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से, डी जल विद्युत से। उत्तर है डी जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर भारत के राजस्थान राज्य में एक जलाशय है, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। ये जलाशय कोटा शहर के निकट स्थित है और राजस्थान के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। राणा प्रताप सागर का नाम महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महान राजा और मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले एक महान योद्धा के नाम पर रखा गया है। ये जलाशय 1970 के दशक में बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत उत्पादन के लिए जल संग्रह करना है। राणा प्रताप सागर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है, जहां लोग पिकनिक मनाने, जल क्रीड़ाओं का आनंद लेने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। 4, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ए द 22nd of July 1947 को, बी द 30th of January, सी द 4th of July, डी 21 सितंबर। उत्तर है सी द 4th of July। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी द 4th of July को होती है। इस दिन को अफेलियन कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर 94.5 मिलियन मील की दूरी पर होती है। अफेलियन के समय सूर्य पृथ्वी से लगभग 5 मिलियन किलोमीटर 3.1 मिलियन मील अधिक दूर होता है, की तुलना में पेरिहेलियन के समय, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर या 91.4 मिलियन मील। 5, भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए ईश उपनिषद,
बी मुंडक उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी मुंडक उपनिषद। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ये शब्द मुंडक उपनिषद के मंत्र 3.1.6 से लिया गया है, जो इस प्रकार है। सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पंथा वित्तो देवयानः। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग प्रशस्त होता है। यह उपनिषद हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और इसे वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। 6. गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 6 सूक्त के 1 मंत्र में पाया जाता है। गायत्री मंत्र का पाठ इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है हम उस सावित्री देव की आराधना करते हैं जो भूलोक, भुवरलोक और स्वलोक के स्वामी है और जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। 7. हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पर्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। उत्तर है सी देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि एक अभगीड़ा लिपि है जिसमें व्यंजन और स्वर के अलग अलग चिन्ह होते हैं। ये लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में कई भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाती है, जिनमें से हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली और कई अन्य भाषाएं शामिल हैं। देवनागरी लिपि में 47 व्यंजन और 14 स्वर होते हैं, जिनके संयोजन से विभिन्न ध्वनियों को दर्शाया जाता है। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसका उपयोग हिंदी भाषा के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी किया जाता है। 8. ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी जॉन एक फ्लीट, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज पुरातत्वविद और भाषाविद थे जिन्होंने 19वीं सदी में भारत में ब्राह्मी लिपि के अध्ययन और व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त की, जब उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को पहचाना और उनके अर्थ को समझा, जिससे ये संभव हुआ कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और समझा जा सके। जेम्स प्रिंसेप के इस कार्य ने भारतीय पुरातत्व और भाषा विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत की और ब्राह्मी लिपि के अध्ययन ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया। 9. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए द 21st of January, बी द 21st of March, सी द 28th of February, डी द 23rd of March। उत्तर है सी द 28th of February। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल द 28th of February को मनाया जाता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजों की याद दिलाता है। ये दिन विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना, जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना। 10. राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए द 29th of March, बी द 29th of August, सी 20 सितंबर, डी 2 दिसंबर। उत्तर है बी द 29th of August।
राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है। राष्ट्रीय खेल दिवस की महत्वपूर्ण बातें *, मेजर ध्यानचंद की जयंती *, मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो 29 अगस्त को होती है। हॉकी के जादूगर *, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है और उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत *, राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। खेलों के महत्व *, राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और देश के प्रतिभाशाली एथलीटों को सम्मानित करना है।